और देखिए इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, नीट का पेपर रद्द हो सकता है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री के स्तर पर फैसला लेना है। नीट का पेपर लीक हुआ है, एनटीए ने नीट की परीक्षा ली थी और जब जो खबर अब सामने आ रही है वो खबर ये है कि नीट का पेपर जो है वो रद्द हो सकता है। जिस तरीके से पेपर लीक का पूरा यह मामला सामने आया और ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से भी सवाल लगातार उठाए जाते रहे, लेकिन जो अंतिम फैसला जो है वो शिक्षा मंत्री को लेना है, शिक्षा मंत्री के स्तर पर यह फैसला लेना है। लेकिन माना यह जा रहा है कि शायद इस ओर जो है अब कदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अब संभावनाएं ये नजर आ रही है कि नीट का पेपर रद्द हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी खबर जो है वो न्यूज 18 देने जा रहा है अपने दर्शकों को कि नीट का जो पेपर है 2024 का वो रद्द हो सकता है और इसकी पूरी संभावना जो है वो सामने नजर आ रही है। क्योंकि कल जो एयू के एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, वो जब दिल्ली गए थे, धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई, तो उस वक्त एनटीए के जो एक्सिट अधिकारी हैं उन्हें भी धर्मेंद्र प्रधान ने बुलाया और दोनों को बैठा करके पूरे मसले, पूरे घटनाक्रम के बारे में बारीकी से जानकारी ली। और जो ईओयू का जांच टीम है जो अनुसंधान किया है बारीकी तरीके से, उससे धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पूरी तौर पे सहमत नजर आए। एनटीए जो है वो भी सहमत नजर आया और अब तक वो एनटीए जो किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहा था, 3 मेल के बाद भी मूल प्रश्न पत्र नहीं दिया, तो अधिकारी जब दिल्ली गए तो उन्हें मूल प्रश्न पत्र की कॉपी उपलब्ध नहीं कराया, वो अब पूरी सहयोग करने की बात कह रहा है। और अब निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय वो धर्मेंद्र प्रधान को लेना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और जाहिर सी बात है कि वो अगर निर्णय लेते हैं कि ये पेपर जो है उसमें धांधली हुई है, वो पेपर लीक हुआ है, तो निश्चित तौर पे वो ये निर्णय लेंगे पेपर रद्द करने का। और जो हमारे आधिकारिक सोर्स हैं उनके तरफ से ये जानकारी मिल रही है, कह सकते हैं कि पुष्ट जानकारी मिल रही है कि पेपर जो है वो रद्द हो सकता है। अब बस इस पर निर्णय लेने और मोहर लगने की इंतजार है। जो जांच है वो पूरे तौर पे सही तरीके से आगे बढ़ी है और इससे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वो सहमत है, एनटीए भी जो है वो काफी हद तक सहमत दिखा है। तो जाहिर सी बात है कि जब सहमति है और जांच जो है वो सही दिशा में बढ़ रही है, जो तथ्य सामने आए हैं वो ये प्रमाणित कर रहा है कि नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ है, तो ऐसे में यह पेपर जो है, ये परीक्षा जो है वो उचित नहीं माना जाएगा और इसे रद्द करना ही होगा। तो अब अंतिम निर्णय जो है वो धर्मेंद्र प्रधान लेंगे और उसके बाद एनटीए जो है इसकी आधिकारिक घोषणा करेगा। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, महत्वपूर्ण खबर के लिए। तो देखिए नीट पेपर जो है वो रद्द हो सकता है और आखिरी जो ये गहन अध्ययन की बात है, कौन है उसके लिए जिम्मेवार, कौन से माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूलतः आई थी ग्रेस मार्क की, ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों के मन में रोष आई, कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया, उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोली इसकी ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है, सारा विषय स्पष्ट हो रहा है और 1-2 दिनों में और निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। सर, अभी जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर के बहुत सारी राजनीति भी चल रही है, राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, ये आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं दायित्व में हूँ, प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है, ये प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है, दायित्व लेने, हम लोग दायित्व लेने वाले, हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया। आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हम नहीं बनाया, हम दायित्व लेने वाले लोग हैं, हम विश्वास जन्माते हैं, हम भरोसा रखते हैं।